दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले चीन की राजधानी बीजिंग में बीते बुधवार यानी 3 सितंबर 2025 को विक्ट्री डे पर मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में चीन की तरफ से दुनिया के तमाम बड़े नेताओं को न्योता भी भेजा गया था, जिसमें उत्तर कोरिया के किम जोंग उन भी शामिल थे। चीन की विक्ट्री डे की मिलिट्री परेड में विदेशों से लगभग 2 दर्जन नेताओं ने शिरकत की। इस इवेंट में किम जोंग उन भी अपनी बेटी के साथ शामिल हुए, लेकिन इस इवेंट के बाद से किम जोंग उन और उनकी बेटी लोगों में एक चर्चा का विषय बन गए हैं। दरअसल उत्तर कोरिया में तानाशाही के साथ अपनी हुकूमत चलाने वाले किम जोंग उन एक लंबे समय के बाद चीन यात्रा में दिखाई दिए। बता दें कि किम जोंग उन विदेशी यात्राओं में कम ही शामिल होते हैं। चीन में विक्ट्री डे का इवेंट खत्म होने के बाद किम के सुरक्षा कर्मियों ने उस कुर्सी को पूरी तरह से साफ किया जिस पर वो बैठे हुए थे। इसके अलावा चीन दौरे पर किम जोंग के साथ इवेंट में दिखी किम की बेटी ने भी खूब लाइमलाइट बटोरी। तो ऐसे में किम जोंग उन की चीन यात्रा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि ऐसी क्या वजह है कि किम जोंग उन के सभी निशानों को मिटा दिया जाता है। आखिर किम अपनी बेटी को इंटरनेशनल इवेंट में क्यों साथ लाए थे? क्या अगली तानाशाह बन सकती हैं किम की बेटी? तो चलिए इन सभी सवालों के जवाबों को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन सोमवार यानी 1 सितंबर 2025 को अपनी बख्तरबंद रेलगाड़ी में सवार होकर चीन के विक्ट्री डे इवेंट में शामिल हुए। ये ट्रेन बुलेट प्रूफ है, जिसे किम जोंग उन के दादा ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस ट्रेन में किम जोंग उन का पोर्टेबल टॉयलेट होता है ताकि उनके डीएनए के निशान किसी तक भी न पहुंच सकें। इसीलिए किम जोंग उन की चीन यात्रा के दौरान किम के सुरक्षा कर्मी उस कुर्सी मेज गिलास के साथ साथ उन सभी चीजों को भी साफ करने लगते हैं जहां पर किम के हाथ लगे हों। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी व्यक्ति से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी का कोई गलत फायदा न उठा सके। डीएनए के जरिए किसी व्यक्ति को लगी बीमारी का भी पता लगाया जा सकता है। इसीलिए कई शासक डीएनए प्रोटेक्टिव होते हैं ताकि उनकी कमजोरियां सार्वजनिक न हो पाएं। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जिसकी अंदरूनी राजनीति के बारे में बातें शायद ही कभी सामने आई हों। ये देश अपने बंद समाज, सख्त नियमों और तानाशाही शासन के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास पहचान रखता है। यहाँ सत्ता केवल किम परिवार के हाथों में ही रही है। वर्तमान समय में उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन हैं। उत्तर कोरिया में विदेशी मीडिया बैन होने की वजह से उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक हो पाई है, लेकिन बीते कुछ दिनों से किम जोंग उन की बेटी किम जू-ए खूब चर्चा बटोर रही हैं। तो चलिए आखिर किम जोंग उन की बेटी के बारे में क्या अटकलें लगाई जा रही हैं, उसे विस्तार से जानते हैं। बीते दिनों चीन में विक्ट्री डे के अवसर पर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की अपनी बेटी किम जू-ए के साथ बीजिंग पहुंचे। विदेश के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जू-ए की ये पहली उपस्थिति है। इससे पहले नवंबर 2022 में किम जोंग उन की बेटी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी गई थीं, जब उत्तर कोरिया ने अपनी सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण का सफल प्रदर्शन किया था। जानकारी के अनुसार किम जू-ए की उम्र 13 साल है और उन्हें घुड़सवारी और तैराकी भी आती है। उत्तर कोरिया में लोग शासक जैसे कपड़े, हेयर स्टाइल और अन्य चीजों का इस्तेमाल करने तक की सख्त पाबंदी लगाई गई है। वहाँ किम जोंग उन की बेटी को अगले शासक माना जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या उत्तर कोरिया का अगला लीडर किम जू-ए बनेंगी या कोई और। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।